दोस्तों, आई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है भाई। सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। देखो, 2-3 अपडेट है मैं दोस्तों, और ये सभी पेपर वासियों को हमारी सीटी देने वालों पर ही पास आयों को भी, चाहे 5657 हो, टीजीटी हो, फायरमैन हो, सभी के लिए भाई। पहली तो मेरी प्रार्थना है सारे भाई इनकी रैली में जाना बंद कर दो भाई। कोई भी हो, चाहे इनकी रैली में जाओगे तब तक अपना कुछ नहीं है। इनकी रैली में जाना बंद कर दो। दूसरा क्वेश्चन ये है भाई, ये 5657 से इलेक्शन लड़ने की उसमें आइन थोड़ी रिक्वेस्ट और सलाह दे रहा हूँ मैं भाई। ना इलेक्शन लड़ने में फायदा दोस्तों, आप किसी भी दूसरी पार्टी को समर्थन कीजिए, डटकर समर्थन कीजिए। बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस की कीजिए, इनेलो कीजिए, मर्जी आपकी। क्योंकि जितने परसेंट वोट आप खुद इलेक्शन लड़के सार हो गए, इतने परसेंट वोट यानी दूसरी पार्टी को जाएंगे तो वह जीत में जाएगी। और दूसरी बात ये है, इनका माहौल डगमगा रहा। आपकी बात करूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने भारत का क्या क्या बेचा है और क्या क्या खरीद दिया, उसके ऊपर पहले कई टॉपिक है, हर टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात हो गया। नरेंद्र मोदी ने LIC बेची है, रेलवे बेची है अडानी अंबानी को, जो कि देश की चीज थी, और बहुत सारी चीज बेच दी है। CBI ED चुनाव आयोग खरीद लिया है और मीडिया खरीद लिया, यानी भारत की छवि खराब नहीं होने देगा। मीडिया खरीद ली है, 400 पार का नारा है, 400 पार डीजल भी जाएगा, 400 पार पेट्रोल भी जाएगा। गैस का तो रेट का पता नहीं आप कहाँ में दौड़ेगा। चुनाव आयोग खरीद लिया, ED का जहां जिस पे छापे बनवाने हो खरीद लिए, CBI खरीद ली। मतलब जो भी मनमर्जी की चीज है वो खरीद ली, और जो भी चाहा वो बेच दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन चाहा गया। किसान दिल्ली नहीं जा सकते, उनके ऊपर रोक लगाई। और ये गांव में क्यों घुस सकते हैं? जब किसान दिल्ली नहीं जा सकते तो ये भी गांव में नहीं घुसना चाहिए भाई। इस बात के ऊपर पूरे वाले डिसीजन। किसी भी गांव में बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का प्रचार नहीं होना चाहिए भाई हरियाणा के अंदर। क्योंकि जो हरियाणा का आदमी, हरियाणा किसान दिल्ली नहीं जा सकता, उसके लिए बॉर्डर बनाया जाता है। जब पाकिस्तान से आ रहे हैं गुंडे, इतने पक्की दीवार चिड़ दी, बैरियर लगाए जाते हैं। उन बातों को याद करो। किसान अपनी मांग मांग रहे थे, वही मांग हमारी है। 5657 जो TDG हो, फायरमैन यानी जो भी भर्ती संबंधी वाय मांग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपना हक के लिए लड़ रहे थे। उनके ऊपर बारिश की लगाई गई, गोले बारूद मारे गए, वहां पर इतनी तकड़ी फोर्स लगाई गई। 600 के करीब जवान मरे हैं, किसानों के किसान भाई मरे हैं। लेकिन ये टाइम आ रहा अपना इनका जवाब देने का। एक भी MP से, एक भी बीजेपी किसान ने पूछ लिया काम किया, कोई जवाब नहीं है। इनका विद्रोह करने का सही तरीका बताऊं, गांव में आओ, बढ़ ना दो, काय पढ़ने रखो भाई। देखो, रैली में जाओगे वादे कार्रवाई कर देते हैं, कई बार सिस्टम हैंग हो जाता। वहां की बजाय आपने अपने गांव में 10-20 इकट्ठे हो, किसानों के साथ समर्थन करके काले पढ़ने ले आओ। जैसे आते काले पढ़ने दिखाओ और नारेबाजी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। कोई कुछ नहीं है, इनको पता लगना चाहिए, इनके खुद लगेगी, आंख खुलेगी। क्योंकि देखो, सिरसा वाले ने बढ़िया काम कर दिया, हिसार में भी कई जगह से दब का विद्रोह हो रहा, और ऐसे ही होता रहेगा तो फायदा मिलेगा। उसको आपको देखना नॉर्मल घट रहा है। अब तक तो सैनी साहब ने अपने, देखो सैनी साहब की सुनाता हूं, लगभग 1.5 महीने हो गए हैं मुख्यमंत्री बने ने। ये तो खुशी खुशी में घूरे है, अपने खुशी में ही घूरे है। ना कोई भर्ती का मतलब, ना आपस रैली में जा रहा है। फीलिंग आ रही है मुख्यमंत्री बन गया। अर्ना नो पता तो मुख्यमंत्री कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ना उसका पूर्व लाल, क्योंकि ये पॉइंट नोट नहीं करते भाई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं लाता कभी भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहता है। उसकी खुद में भी डाउट है, क्यों डाउट है वो हमें पता नहीं इस बात का। दूसरी बात, कभी भाषण देने गया भाई ये भर्ती पूरी होंगी, जो भर्ती कोर्ट में उनको जल्दी करेंगे। और बहुत 4-5 भर्ती सी हैं जिसका कोर्ट के साथ कोई फंडा नहीं है भाई, उनकी भी ऐसे लटका रहे हैं। रिजल्ट काटना, रिजल्ट नहीं काट रहे, खामो खाई। क्योंकि देखो टाइम आता है, अब अपना टाइम है,
फिर 5 साल निका 14 से लेकर 19 तक अच्छी खासी भर्ती करी, ठीक सौदा ठीक करे सारा। 19 से लेकर 24 तक कोई भर्ती नहीं की, रुआ रखे हैं सारे बच्चे। बेरोजगारी का नंबर 1 हो गया हरियाणा, इनकी वजह से हुआ, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर साहब ने अधिकारियों ने दबे, और ठीक था अपनी जगह पर, बट अधिकारियों ने दबे थे उसे। 31 दिसंबर ने कहा 60,000 भर्ती पूरी होंगी, 29 फरवरी ने कहा 29,000 भर्ती पूरी होंगी, सारी झूठ। मुख्यमंत्री की जो जुबान नहीं रह रही तो इससे ऊपर क्या नकली पड़ा होगा, क्योंकि देखो इससे बढ़िया मौका नहीं है। और जितने भी कर्नाटक के चाहे किसी भी ग्रुप का बाग हो, छप्पन स्थान हो, टीजीटी हो, वहां 2 इलेक्शन है, एमपी का भी और विधानसभा का भी। इन दोनों को ऐसा चमत्कार दिखाओ ताकि इनकी आंख खुल जाए, इनकी पता लगे। ये फीलिंग में खुरे अभी तो सैनी साहब, इन्हें नून पता भर्ती भी करनी है, क्या चला हुआ है, कितना काम पेंडिंग है, उनको जल्दी देखो। मतबल नहीं है बच्चे तो कोई आंट नहीं है, अपना इलेक्शन आ रहा है, सिर्फ पर इलेक्शन की आंट है, फिर 2 महीने बस अगला इलेक्शन आ जाएगा। मतलब एक ग्रुप डी का 18 में कर दी थी, जो वोट लेंगे, एक ग्रुप डी कर दी, 5-10 हज़ार की ग्रुप डी दोबारा कर देंगे। इस 2 ग्रुप डी के 11,000, इसमें 7,000 लगे हैं। 56 टीजीटी की भर्ती करते 2,000 रहने हैं, मात्र 2,000 बाद ग्रुप डी में रहने। इसमें से पर्चा क्या दिखाएंगे, 11,000 की भर्ती कर दी, 10,000 की फिर करते हैं, उसमें देखिए कितने रहने। क्यों भर्ती सीरीज वाइज नहीं करते, सबसे बड़ी कमी। जिस सीरीज वाइज भर्ती करते, एक तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिलता, सबसे पहली बात, यानी जहां 2,000 लगते वहां 10,000 लगते, जिस सीरीज वाइज भर्ती होती। दूसरी बात, किसी गरीब का हक नहीं छीना जाता, इनकी किसी की आंट नहीं है भाई, बीजेपी वाले ने किसी की आंट नहीं है, इनकी सिर्फ वोटों का मतलब है। ऐसी सेटिंग कर रखी है ईवीएम के अंदर, वोट किसी का पाता है बीजेपी का। 3-4 जगह चुनाव लिए, 2-3 जगह खबर पूरी प्रॉपर आ ली है। मतलब ये चीज तो देखना, ये बता दिया चुनाव योग खरीद लिया, मीडिया खरीद ली, ईडी खरीद लिया, सीबीआई खरीद ली, ये चीज मोदी ने खरीद ली है, बेच दी। रेलवे, एलआईसी और भी कई सिस्टम बहुत सारे बेचे भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई बच्चों का नहीं, ये मुख्यमंत्री ने कोई बतूल अपनी रैलियां का मतलब है। तो इनकी रैलियां का मतलब है, तो मैं तो अपने छोटे बड़े भाइयों ने सारे ने यही सलाह दूं भाई, ना इनका कहीं रैली में जाना, ना कहीं गाँव में आवे। पहले तो गाँव में जो बहुत से गाँव मैंने हिसार डिस्ट्रिक्ट में देखे, मैंने जिंदगी भी बहुत से गाँव है जहाँ प्रचार बोर्ड लगा दिया भाई, गाँव में बीजेपी का जेजेपी का बढ़ गया तो खुद जिम्मेदार है, यानी कुछ भी हो गया तो बोर्डो लगा दिए, बड़ी अच्छी बात है, डट का विद्रोह। फिर भी घुस रहा काले झंडों के साथ, यानी काले पढ़ने लो और अपने खोल कर दिखाओ, इनका सिक्का मुर्दाबाद के नाम लाओ। अब वो टाइम आ गया, क्यों किसान भाई रुआई कौन निर्वाहन थी, किसान भाई रुआई कौन निर्वाहन थी, सभी के साथ ये काम किया, A to Z के साथ। सारी भर्ती पेंडिंग है, कोई एक भी भर्ती टाइम से नहीं करनी। यदि भर्ती सीरीज वाइज होती नहीं, वाक्य में तो सबने रोज ग्रुप डी में इतनी कम टाउन लिस्ट आनी थी, जो ये 80 में लिस्ट जा रही थी, 80 पे इतनी नहीं जानी थी, ये भी इनकी देन है। और एक छोटी अपडेट दे रहा हूँ मैं, छुप प्रस्ताव आया वो रिजल्ट कितना लेट आई हो भाई, जब इनका मुंडा हुआ नहीं उतना रिजल्ट आएगा, कैंसिल नहीं होगा छप्पन स्थान। जिसका स्कोर अच्छा नहीं वो सही में ठीक है, जिसका स्कोर कम है उस दिन हो रहा है उस कैंसिल हो जाए, कैंसिल आई भी। लेकिन मैं यह बात कह रहा हूँ, बहुत बार कही है, 56 स्थान पर कैंसिल नहीं होगा, और 2.5-5 का फैसला भी आपके हक में आएगा। टाइम का नहीं मेरा भाई, 2 दिन लाओ भी ना लाओ, 3 भी नहीं, की मर्जी है, मतलब कहने का टाइम तो ऊपरला सिरा 90 दिन का टाइम होता है, बट 21 दिन के अंदर लगभग सुना देते हैं, शायद मई में सुनाई दे फैसला। दूसरी बात ये है, नो जॉब नो वोट, नो जॉब नो वोट, इस नारा को रट लो। बीजेपी आएगा तो करना में गलना है, क्योंकि इनते अपना जॉब नहीं दिया, अपन इनते वोट नहीं देंगे। नो जॉब और नो वोट का इनका करना में मुर्दाबाद के नारे कहे जाने वाला, क्योंकि 56 स्थान में भाई इतनी लंबी पेशी लगने का युवा कारण है। पुराने जो चेयरमैन थे अपने गोपाल सिंह खत्री, उसने हर बार, अभी भी कल 2 परसों इंटरव्यू था उसमें भी कहा उसने, भाई 56 स्थान वाले पर रद्द नहीं होगा, लंबा चला जाएगा लेकिन पेशी लगती रहेंगी, रद्द नहीं होगा। इसका कारण यही है भाई, आप सेफ हो, एक नेगेटिव ना हो भाई, कोई भी किसी भी भर्ती का हो, चाहे इन आउट आए फायरमैन सुन लो,
जो इन आउट का चक्कर है नहीं वो अभी तक चल ही रहा है। और ये सब कुछ है भाई, सारे खुश रहो, भर्ती हो गए, अब फिर डट के न विद्रोह करते भाई, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, कहीं से भी हो, मौका मिलते ही मुर्दाबाद के नारे, काले झंडों के साथ स्वागत करो इनका। और गांव में नहीं बढ़ा तो बहुत भी अच्छा, इनकी महसूस हो। हरियाणा में इनकी 2-3 सीट आनी चाहिए, 7-8 हटाए थे उनको, ताकि विधानसभा के अंदर ये 22 बजे का काम करे और इनकी पता लग जाए कितनी गड़बड़ करी इनकी 5 सालों के अंदर। बच्चों को कैसे रुआया गया है, रोड पे उतार दिए बच्चे, रैली काटने के लिए मजबूर कर दिए, बेरोजगार विराट काटने के लिए मजबूर कर दिए, फिर भी नहीं हाथ खुदरी सूते पड़े हैं, क्योंकि इतनी गहरी नींद में सो चुके हैं। ये कुंभकर्ण है, इतनी गहरी नींद में सो चुके हैं कुंभकर्ण है, इन्हें पता नहीं क्या हो रहा। किसी के पास जा लो, आचार संहिता लग रही है, कोड ऑफ कंडक्ट लग रही है। अरे बच्चों के लिए तो आचार संहिता लग रही है, तुम्हारे लिए क्यों लग रही की, जो कि अखबार के जरिए से 2 दिन पहले आती है। भाई किसी भी भर्ती का काम नहीं रुकेगा, जो लिस्ट आनी आएगी, 3 अखबारों में लगातार 3 दिन आई, विद प्रूफ पड़ा भाई, भर्ती का कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसे ही चलती रहेगी भर्ती सारी, रिजल्ट भी आएंगे। उसके बावजूद भी कभी चेयरमैन नहीं होता इनका, चेयरमैन बनाया तो आ नहीं रहा, अपनी सीट पे नहीं बैठता। क्यों? इनकी साजिश है सारी, और इनकी साजिश के होते हुए ही ये केस लंबे चलते हैं, और इनकी साजिश के होते ही रिजल्ट नहीं आते। इतना लंबा ले जाना कोई जरूरी नहीं था, 56 का जो केस लगे इतना लंबा, वो 10-15 दिन की भी लग सकती थी, क्योंकि सारा पता होता है कब कौन सा रिजल्ट काटना है। ये बेवकूफ बनाते रहते अपने बच्चों का। ये भी 10,000 लगा दिए थी, ये 10,000 के वोट पक्के हो गए, मतलब 10 के 4 गुना मान लो एवरेज सी, यानी 40,000 वोट पक्के करे थी, और 10 लाख फार्म भरे थे सिटी परी में, वही एवरेज सी 4 वोट एक करके एवरेज सी लगा रहे हो 4 से 5, यानी 40-50 लाख वोट बैक भी इनके, यानी 40-50 लाख वोट दूसरी पार्टी को जाएंगे, तो इनकी तो क्रॉस है, मतलब गई। और अब टेम भी अब बेचने का नहीं, 5 साल फेरा बना करेंगे इनकी, अर करने पहले इनको दवाई दे देंगे, ठीक रहेंगे, ताकि पता लगे। नरेंद्र मोदी बहुत जगह ठीक था, लेकिन इन 2-3 पॉइंट में आकर बहुत जगह बहुत नकली माना गया। आर्मी को 4 साल ही कर दिया, जो देश की सबसे बढ़िया फोर्स है, और वहीं जवान भर्तियों वही 4 साल ही कर दी। और दूसरी बात, इलेक्शन 5 साल की है, आर्मी का जवान के लिए 4 साल ही, वहां कुछ भी नहीं मिल रहा। किसानों को 1 साल तपस्या करके कुछ नहीं मिला। बहुत सी कमियां देखने को मिली हैं, और इस आवाज को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना भाई, और लाइक शेयर दब के करते रहो। जितने भी ग्रुप है, जितने भी ग्रुप में आप जुड़ रहे हो, मेरा तो ये वीडियो बनाने का जो इशारा है, इनकी रैली रैलियां में बंद कर दो, जाना जड़े, छिक्का विद्रोह करो, छिक्का कोई भर्ती आओ, कोई इनका वानी अपना लागा देकर इनके नारे ले लिए, इनके जयकार तेरी कर ली, इनकी तेरी प्रशंसा कर ली, ये भी 2 महीने कोई फायदा नहीं, एक महीना प्रशंसा करके इनकी, क्योंकि जितने पानी मारना था मैं लिया था भाई, ज्यादा कहना मेरा इवेंट दिखाओ चमत्कार, लाता है वो कदे भी आता नहीं मानने भाई, और टेम आएगा इनकी लाता ने बनावांगे, बड़े बड़े मानने हैं, बड़े बड़े सरकार टूटती है, इनका तकड़ा का मंडोरी हमारी टूटती, क्यों? ईवीएम का सिस्टम है, और ईवीएम का पकड़ो और इनको दबाओ। क्यों? बहुत से मैंने वो इस वीडियो में भी कहा आप गलत, मैं गलत इसलिए नहीं हूँ, 14 से लेके 19 तक बढ़िया भर्ती करी, बढ़िया इनके समर्थन में थे, आज ये ठीक कर दो हम, फिर भी इनके गला खड़िया, लेकिन ये बच्चों को सता रहे हैं 5 साल से। दुख इस बात का है, इनके खुद के काम रुकते, बच्चे के काम रुक जाते हैं। चुनाव जो इनकी खुद की कोई काम लेना दे दी, मुख्यमंत्री का केस था जो चुनाव खातर वो फटते ही है जी साहब, गले गले का रेल करे एक को पेशी पे, और बाकी के लिए नेक्स्ट पेशी ले लेकर 150 रुपये कोर्ट फीस है, बस नहीं हुआ नहीं भरी, 3 महीने तो उस पर पेशी लागे सब पछताओगी। इससे बड़ी गलती क्या होगी सरकार की? तो इसलिए भाई ये मौका है, लाता बाता के भूत लाता ना मानेंगे, लाता ना बनाने, तो लाता ना बना लो भाई।